नमस्ते। अच्छा, कभी ये सोचा है कि सड़क पर जो मोमो मिलते हैं और वही मोमो जब किसी फैंसी कैफे के मेन्यू पर दिखते हैं तो उनके दाम में इतना बड़ा फर्क क्यों होता है? मतलब हम सबने ये देखा है, राइट? आज हम इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाने वाले हैं कि भाई एक ही डिश, एक ही शहर पर कीमत में जमीन आसमान का फर्क कैसे? यही यही वो सवाल है जो आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है। और ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरे हैं, है ना? एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा करता है ये कि भाई स्वाद तो लगभग एक जैसा ही होता है, लेकिन कीमत कीमत में तो जमीन आसमान का अंतर है। तो चलिए इस कहानी की तह तक चलते हैं। ओके, तो सबसे पहले जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। ये जो कीमतों का फर्क है ना, ये बहुत बड़ा है। देखिए, एक तरफ है स्ट्रीट वेंडर के मोमो जो मान लीजिए 40 से 80 रुपए में मिल जाते हैं, और दूसरी तरफ वही मोमो एक कैफे में 250 से लेकर 400 रुपए तक के हो सकते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। तो अब हम अपनी इस पड़ताल के पहले हिस्से में आते हैं। यहाँ हम इस भारी कीमत के अंतर को और गहराई से समझेंगे। ये सिर्फ दो तरह के मोमो की कहानी नहीं है, ये दो बिल्कुल अलग बिजनेस माइंडसेट की कहानी है। और यहाँ ये फर्क और भी साफ हो जाता है। देखिए, ये सिर्फ थोड़ा बहुत मुनाफा बढ़ाने का खेल नहीं है। नहीं, ये कीमत तय करने की, मतलब प्राइसिंग की एक पूरी तरह से अलग स्ट्रेटेजी है। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, एवरेज कीमत में एक जबरदस्त उछाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ऐसा क्यों है। हाँ, 10 गुना। ये 10 गुना की छलांग है। सड़क से कैफे के सोफे तक पहुंचते पहुंचते मोमो की कीमत 10 गुना बढ़ जाती है। सोचिए, ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा है जो हमें साफ साफ बताता है कि कहानी सिर्फ मोमो की नहीं है, कुछ और भी है। तो सबसे पहली और जो सबसे सीधी सादी सोच दिमाग में आती है ना, उसे यहीं खारिज कर देते हैं। अगर किसी को ये लग रहा है कि ये फर्क मैदे, सब्जियों या चिकन की लागत की वजह से है, तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस कीमत की पहेली का जवाब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। और यहीं पर हम उस मेन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट पर आते हैं जो इस पूरे खेल को समझाती है। इसे कहते हैं एक्सपीरियंस इकोनॉमी, मतलब अनुभव की अर्थव्यवस्था। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी नॉर्मल कॉफी शॉप और स्टारबक्स में फर्क होता है। वहां सिर्फ कॉफी के लिए पैसे नहीं दिए जाते, उस माहौल, उस ब्रांड, उस वाईफाई के लिए भी भुगतान होता है। तो सवाल बड़ा सीधा है, अगर मोमो बनाने की लागत में ज्यादा फर्क नहीं है, तो फिर कैफे में उस एक्स्ट्रा कीमत के पीछे आखिर छिपा क्या है? इसका जवाब हमें इस पूरी पड़ताल के सबसे दिलचस्प हिस्से की ओर ले जाता है। तो ये है इस पहेली का जवाब। इसे कहते हैं एक्सपीरियंस बेस्ड प्राइसिंग। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कैफे सिर्फ मोमो नहीं बेच रहा है, वो बेच रहा है एक पूरा पैकेज जिसमें आरामदायक माहौल है, अच्छी सर्विस है, साफ सफाई है और एक प्रीमियम फील है। और लोग उस अनुभव के लिए खुशी खुशी पैसे देने को तैयार हैं। तो अगला सवाल ये उठता है कि इस ट्रेंड को चला कौन रहा है और ये आज के फूड मार्केट पर क्या असर डाल रहा है। देखिए, ये सिर्फ कैफे के बारे में नहीं है, ये हम सबकी बदलती आदतों के बारे में भी है। और इस एक्सपीरियंस इकोनॉमी को सबसे ज्यादा ताकत कौन दे रहा है? 18 से 35 साल की युवा। आज की जो पीढ़ी है वो सिर्फ खाना नहीं चाहती, वो खाने को एक्सपीरियंस करना चाहती है, एक इंस्टाग्राम वर्दी मोमेंट बनाना चाहती है, और उसके लिए ज्यादा पैसे देने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाती। तो सवाल ये है कि ये प्रीमियम एक्सपीरियंस बनता कैसे है? ये कई चीजों से मिलकर बनता है, जैसे कि नए नए और अनोखे फ्यूजन मोमो का आना। कभी चॉकलेट मोमो सुना है, या अचारी मोमो? साथ ही स्विगी और जोमैटो जैसे डिलीवरी एप्स पर इनकी मौजूदगी, और सबसे जरूरी, परोसने का खास तरीका और कैफे का वो शानदार माहौल। तो चलिए अब तक की इस पूरी बातचीत को जरा समेटते हैं। हमने देखा कि कीमत का अंतर क्यों है और इसके पीछे कौन सी इकोनॉमिक फोर्सेस काम कर रही हैं। अब देखते हैं कि इससे हमें क्या बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। तो इससे 3 मुख्य बातें सामने आती हैं। पहली, खाने की कीमत सिर्फ उसे बनाने में लगी चीजों पर, मतलब इंग्रेडिएंट्स पर निर्भर नहीं करती। दूसरी बात, एक्सपीरियंस खुद एक बिकाऊ चीज बन गया है, एक कमोडिटी। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, कंज्यूमर जिस चीज की मांग करते हैं, मार्केट उसी के हिसाब से अपनी कीमतें तय करता है। और ये कहानी सिर्फ मोमो तक ही सीमित नहीं है, ये इस बात का आईना है कि हम आज खाने को कैसे कंज्यूम करते हैं। और मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। अगली बार जब कोई भी मेन्यू देखें तो खुद से ये सवाल जरूर पूछें,
असल में क्या खरीदा जा रहा है, सिर्फ खाना या उसके साथ जुड़ा एक एहसास,